अब इधर देख के मुझे बताओ, वर्ड आया है टेस्ट, वर्ड आया है इसके अंदर एनालिसिस। क्या डिफरेंस होगा टेस्ट में और एनालिसिस में? स्लाइड्स को देखे बगैर, जर्नल डिस्कशन है। हर स्टेप पे करे हैं, यानी कि सीरीज ऑफ आपके पास टेस्ट आ रहे हैं उसके अंदर। बच्चों आप लोग अक्सर लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके टीचर आपको कहते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट करो, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करो, आप टेस्ट कर देते हैं, आप रिजल्ट दे देते हैं। मेरे पास एक ड्रग आई है, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं, आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो आपको आपका सुपरवाइज़र कहते हैं ड्रग एनालिसिस करो, मुझे हर चीज़ का इसके अंदर टेस्ट चाहिए। तो अब क्या डिफरेंस होगा टेस्ट में और एनालिसिस में? वेरी गुड, जो टेस्ट आपका टेस्ट है दैट इज अ सबसेट ऑफ एनालिसिस। आप लोगों ने ये डिफरेंसेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों याद रखने हैं। देखो टेस्ट क्या है, टेस्ट बेसिकली आपके पास एक सिंगल ऑपरेशन है। मैंने कहा वेइंग कर लो, फॉर एग्जांपल वेट टेस्ट कर लो, पीएच टेस्ट कर लो, मिनरल टेस्ट कर लो। सिर्फ आपके पास एक सिंगल कंपोनेंट है, एक सेक्शन है। अब जबकि हम लोग एनालिसिस की बात करें, एनालिसिस के लिए देखो आप इसको कैसे लिखोगे, डिटेल एंड थोरो एग्जामिनेशन। डिटेल एंड थोरो एग्जामिनेशन इज बेसिकली एनालिसिस, कहते हैं ना ड्रग एनालिसिस करके लेकर आए। बट आपको ये क्यों नहीं कह दिया डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करो, इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करो, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करो, पीएच करो, मिनरल टेस्ट करो, ये टेस्ट करो। हम लोग कहते हैं ड्रग एनालिसिस करो, क्योंकि ड्रग एनालिसिस आपके पास एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि टेस्ट आपके पास दिस इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ द एनालिसिस। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने सारे प्रोसीजर को, अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए आप इसको ब्रेक कर देते हैं इनटू डिफरेंट टेस्ट। ओके, अब ऑब्जर्वेशन का वर्ड यूज़ किया आपके ऑथर ने कहा, क्वालिटी कंट्रोल में आप लोग टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब हम लोगों ने डिफरेंस डिस्कस करना है बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट। जी मैं क्लास में आई हूँ, मैंने देख लूँ, हाँ बच्चे, मैंने देखा बच्चों को मैंने पढ़ने को दिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं। अब जी मैं क्लास में हूँ, मैं देखूँ बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, मैंने आप लोगों से जी क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी, ये असेसमेंट है। तो अब डिफरेंस क्या आया ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट के अंदर? ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको ऑब्जर्व किया, मतलब मैंने आपको वॉच किया, मैंने ओवरलुक किया। अब जी इस आप पढ़ रहे हैं, मैंने आपको ऑब्जर्व किया, आप पढ़ रहे हैं, भी आपके कितनी डेवलप, आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं, आप ड्रग्स पढ़ रहे हैं, हाँ मैं देख रही हूँ बच्चों ने लिपिन कोट खोली हुई है, बच्चे पढ़ रहे हैं। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन। बच्चों की डेवलपमेंट कितनी हुई है, कैसा पढ़ रहे हैं, मैंने आपका टेस्ट लिया, मैंने क्वेश्चनिंग की, दिस इज़ दी असेसमेंट। कहते हैं ना, अब इसमें असेसमेंट में क्या है ये आपको बताते हैं, इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ओवर टाइम। मैं देखूँ तो सही इन्होंने कितना पढ़ा है, कैसा पढ़ा है। तो ऑब्जर्वेशन इज एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग, while the assessment provides the information about development over time। ये बच्चों आप लोगों ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस याद रखें। डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट। ओके।